हेलो है, कैसे हैं आप सब। चैप्टर 4 हॉरर गार्डन स्पॉन्सर बाय HAS स्टूडियो एंड डबिंग भी उन्हीं की तरफ से है। सो स्पेशल थैंक यू सो मच HAS म्यूजिक स्टूडियो। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। चैप्टर 4 में एक गांव की स्टोरी है। एक गांव होता है, वहाँ के दो लड़के जो थोड़ा मस्ती ज़्यादा होते हैं। बिजली के इंतज़ार में 9 बजे वो बैठे होते हैं, लाइट आती नहीं है। ऊब कर वो गांव से बाग की तरफ निकलते हैं घूमने के लिए। दोनों लोग बैठे हुए होते हैं खेत के पास। अचानक जो हमारा हीरो है उसको दिखाई देता है 200-300 मीटर की दूरी पर कि कोई बुजुर्ग आदमी सफ़ेद पोशाक में लंगड़ाते हुए बाग की तरफ जा रहा है और उसकी तरफ इशारे कर रहा है। वो लड़का घबराता है। घबराने के बाद वो अपने बगल बैठे हुए फ्रेंड से कहता है कि भैया सामने देखो, कुछ है। जब वो लड़का घूम के देखता है तो उसे वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता है और वो सीधा उंगलियों से इशारा करता है कि नहीं, वहां देखो एक आदमी जा रहा है। बट दूसरे लड़कियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब वो कहता है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो दूसरा लड़का होता है जिसे वो चीज दिख रही होती है वो घबराता है। बिल्कुल घबराने के साथ वो कहता है नहीं भैया, उनके पीछे चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूं। जब वो वहां पे जाते हैं 20-30 मीटर की डिस्टेंस में साथ चल रहे होते हैं। उसके बाद वो लड़का चीख चीख के कह रहा है भैया सामने ही चल रहे हैं, ये कौन है, इनको बुलाओ बुलाओ बुलाओ। बट दूसरे वाले लड़के को वो दिखाई नहीं देता है। वो उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। अचानक वहां चीखने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। लड़का घबरा जाता है। बट उसके साथ में रहने वाले दूसरे लड़के को कोई रिएक्शन नहीं देता है वो लड़का। इसलिए वो लड़का और घबराता हुआ, सहमा सा, बिल्कुल डरा हुआ कि आखिर है कौन ये। और वो पीछे पीछे चलते चलते लगभग 500-600 मीटर के दूर पर चले जाते हैं। चलते 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 आगे जाते रहते हैं। तब सडन एक पेड़ होता है। चांदनी रात होती है जिसके उजाले में पेड़ की पत्तियों के बीच से किरणें सीधा धरती पर आसमान का सीना चीरते हुए पहुंचती हैं। पत्तियों की उछलता में, उसकी परछाई में वो आदमी वहां जाता है, मौजूद होता है। उसके बाद उस लड़के को वो दिखना बंद हो जाता है। जब उस लड़के को वो दिखना बंद हो जाता है तो और सहम जाता है कि आखिर है क्या। और उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा कुटिया टाइप का बना होता है। और आपको बता दें, उस बाग में पिछले 6-7 सालों में लगभग कुछ नहीं तो 100 लाशें जलाई जा चुकी हैं। आसपास के 2-4-10 गांवों की लाशें वहीं जलाई जाती हैं। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि वो कब्रिस्तान था। अब उस लड़के के दिमाग में तरह तरह की बातें चलती हैं। आखिर कौन था, क्यों मुझे डरा रहा था, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, इसे क्यों नहीं दिखाई। घबराहट में वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसे खुद नहीं समझ में आता। फिर अचानक से उसके सामने एक उजाला होता है और उस उजाले में फिर से उसे वही आदमी दिखाई देता है। फिर वो सहम जाता है, फिर वो डरता है, फिर वो रोने लगता है, फिर चीखता है, फिर चिल्लाता है वो। पर उसके साथ खड़े लड़के ने कोई रिएक्शन फिर नहीं दिया। फिर वो और बुरी तरह डरता है, फिर रोता है, फिर चिल्लाता है। फिर भी उसे कुछ वहां दिखाई नहीं देता है दूसरे वाले लड़के को। और इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सामने से मुझे कोई आवाज दे रहा है, सामने से कोई मुझे बुला रहा है, सामने से कोई रोने की आवाजें कर रहा है, कोई मुझसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हेल्प तो जब करता जब ये लड़का नॉर्मल होता। ये अंदर से इतना सहम गया था कि इसके पैर, हाथ, मुंह, आवाज, सब चीज हिल रही थी डर के मारे।
फिर भी लड़का हिम्मत दिखाते हुए चलता है अपनी तरफ। फिलहाल आज की स्टोरी यहीं तक है। आगे चैप्टर 5 में हम बताएंगे किसके आगे हुआ क्या। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।